हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ एक नई एक्सेल वीडियो जिसमें हम सीखेंगे कंसोलिडेशन एंड डुप्लीकेट के बारे में। पहले हमारे पास एक शीट में डाटा दिया गया है जिसमें कुछ इनवॉइस नंबर है एंड उनके अमाउंट्स हैं, और ये इनवॉइस नंबर जैसे सब लाइन आइटम के बेस पर है, जिसमें हमें एक कलेक्टिव अमाउंट एक इनवॉइस की नहीं दी गई है। तो हमें डाटा ऐसा चाहिए कि हम इनवॉइस नंबर और उसकी कलेक्टिव अमाउंट आए सामने। तो हमने क्या करना है, एक कंसोलिडेट का फंक्शन यूज़ करना है। तो हमने यहाँ पे कर्सर रखा और उसके बाद होम में गए, सॉरी डेटा में गए। डेटा में जाकर यहाँ पे कंसोलिडेट का ऑप्शन आता है, हमने वहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस में गए, हमने यहाँ से पूरा डेटा सेलेक्ट किया, ठीक है। एंड उसके बाद हमने लेफ्ट कॉलम वहाँ पे सिलेक्ट किया एंड ओके कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको कंसोलिडेट में टोटल अमाउंट आ जाएगी इनवॉइस नंबर की एंड विद इनवॉइस नंबर की इस इनवॉइस नंबर की इतनी अमाउंट है। अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम फिल्टर यूज़ करें फॉर द रेफरेंस कि हमारे पास कितने अमाउंट है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 7967 के लिए कंसोलिडेट में 4925.93 अमाउंट आई है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंसोलिडेट फिल्टर यूज़ करते हैं और यहाँ पे ये देखें, और इसका सम हमारे पास आ जाएगा। ये बिल्कुल उतना ही सम आया है जितना हमारे पास कंसोलिडेट करके आया है। ओके, ये हमारा कंसोलिडेशन फंक्शन हो गया, जो कि हमें डेटा में जाके यहाँ पे कंसोलिडेट में दिख जाएगा। एंड नेक्स्ट हमारे पास है डुप्लीकेट। हमारे पास कई बार ऐसा भी होता है कि डेटा हमारे पास डुप्लीकेट आ जाता है। जैसे आपको इस शीट में दिख रहा है कि इनवॉइस नंबर है एंड अमाउंट है। इनवॉइस नंबर हमारे पास डुप्लीकेट है सेम एज अमाउंट। हम डुप्लीकेट कैसे पता कर सकते हैं, पहले तो हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे, होम में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइटिंग सेल रूल में जाएंगे, यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़। ओके, डुप्लीकेट वैल्यूज़ आएंगी। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपको किस टेक्सचर में चाहिए, फॉर्मेट में चाहिए आपको डुप्लीकेट वैल्यूज़। तो आप रेड टेक्स्ट, लाइट रेड, फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, कैसे भी आप फॉर्मेट कर सकते हो। ओके, एंड उसके बाद क्लिक ओके। अब ये हमारे पास जो डुप्लीकेट डेटा था हमारे पास ऑल प्रॉपरली सिलेक्ट हो चुका है। ओके, नाउ अब हमने इस डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे सेल को सिलेक्ट करेंगे, डेटा में जाएंगे, यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन आता है, हम इसको क्लिक करेंगे और बाय इनवॉइस नंबर हम इस डेटा को रिमूव करना चाहते हैं, डुप्लीकेट डेटा को। हम उसको सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। अब आपके पास दिख जाएगा कि आपके पास ये इनवॉइस नंबर के बेस पे हमारे पास 9 यूनिक वैल्यूज़ बची हैं, बाकी डुप्लीकेट डेटा हमारा रिमूव हो चुका है। ओके, एंड सेम इसी तरह अगर इसका एक और तरीका है, जैसे कि अगर हम करें, ओके, हमने ये डेटा लिया, ओके, इसको सिलेक्ट किया, एडवांस में गए। एडवांस में हमारे पास लिस्ट रेंज सेलेक्ट हो चुकी है। हमने क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करनी है कि हमने कौन सा रिकॉर्ड हमें चाहिए। ओके, हमने क्राइटेरिया रेंज, हमने इनवॉइस नंबर रखा कि हमने इनवॉइस नंबर के बेस पे हमको वो डेटा चाहिए, और हमने यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड रखे, यूनिक रिकॉर्ड एंड देन ओके। अब आपको दिख जाएगा कि डेटा वो आ जाएगा जो बिल्कुल यूनिक है। लाइक पिछला हमने देखा था डुप्लीकेट रिमूव किए थे, उसके बाद हमारे पास यूनिक वैल्यू नंबर ऑफ 9 आई थी, तो ये भी नंबर ऑफ वैल्यू 9 है। हम एडवांस यूज़ कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट डुप्लीकेट रिमूव डुप्लीकेट यूज़ कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस नंबर। इस तरह से आप इजीली कोई भी डेटा में से डुप्लीकेशन रिमूव कर सकते हैं और फिल्टर आउट कर सकते हैं। थैंक यू।